दोस्तों, आप आज देख रहे हैं जनता दर्शन छत्तीसगढ़ और हमारे साथ हैं कुनकुरी के विधायक संसदीय सचिव यूडी मिंजी। चुनाव का दौर संपन्न हो चुका है। पिछले 17 नवंबर को चुनाव हो चुके हैं। मतदान में 1,57,625 वोट के लगभग मतदान हुआ है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एक और भाजपा कहती है कि हम बड़े अंतर से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो हम जानना चाहेंगे कुनकुरी विधायक, वर्तमान विधायक यूडी मिंजी से, आपका क्या कहना है इस मत में? इस बार जो मतदान हुए इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा दावा है। बिल्कुल बन रही है। तो नमस्कार। और जैसा लोग कह रहे हैं कि आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा, तो वाकई आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। जो लोगों ने नहीं सोचा है या पार्टियों ने नहीं सोचा, वैसा रिजल्ट इस बार जरूर आएगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है, कामों के साथ है, सेवा के साथ है। जिस तरीके से हम लोगों ने, हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ में, गांव गांव में लोगों की सेवाएं की हैं, लोगों की सहयोग किया है, लोगों को मदद पहुंचाया है। हर किस्म से हम लोग इस बार चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तमाम तरह के मुद्दे उठाए, जिसमें एक आपके ही गृहग्राम जोकारी में वो महिला जो थी मंजू भगत, उनके साथ जो घटना घटित हुई और उसके खिलाफ थाने का घेराव भी भाजपा के लोगों ने किया और उनके खिलाफ चक्का जाम के लिए 188 धारा के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई। तो ये जो गुंडा विधायक ऐसा करके नारा लगा रहे थे, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले गुंडागर्दी के सबूत तो वो पेश करें। हम लोगों ने लगातार जनता की सेवा की, निरंतर। आप कहीं भी किसी भी गांव में जाके पूछ लेंगे कि किस सरलता के साथ मैं उनके लिए, जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ। चाहे किसी भी वक्त, 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करते हैं, उनको सहयोग मिलता है। उनकी जो भी ज़रूरत होती है ना, वो उनको मदद मिल पाती है। तो जहाँ तक गांव घर की बात है, मंजू भगत मेरे गांव की मेरी बहन है, और कोई अपनी बहन के साथ इस टाइप का सलूक करे, ये तो सब भाजपा की, आप जानते हैं, झूठ बोलने की उनकी प्रवृत्ति है, नफरत द्वेष फैलाने का उनका आदत, और उसी तरीके से सारी चीज उन लोग ये करते हैं। कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक करतूतें हैं और राजनीतिक जिस तरीके से घटनाक्रम में लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं, कोई नई बात नहीं है। जनता जानती है, दुनिया जानती है उनके क्रियाकलापों, और धीरे से हर चीज उजागर होते जा रही है। आपने भी शिकायत की थी चुनाव के दौरान कि मातृ वंदन योजना के नाम से जो 12,000 रुपए के फॉर्म भराए जा रहे थे, उस पर निर्वाचन पे आपने शिकायत की थी। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक प्रशासन की ओर से? चुनाव आयोग इस चीज को देख रहा है, उसमें जांच पेंडिंग है। हाँ बिल्कुल, इसमें शिकायत की जो गलत चीज है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सी योजनाओं की घोषणा चुनाव पूर्व भी किया गया था, पार्टी के द्वारा भी किया गया था, लेकिन हम लोगों ने कभी फॉर्म इस तरीके से नहीं भरवाया जिस तरीके से वो कर रहे थे। क्या साबित करना चाहता है? अभी भी बहुत सी घोषणाएं हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है और निरंतर उसे हम पूरा करेंगे। जैसे पिछले 5 साल में हम लोगों ने हर वर्ग के लिए काम किया है, जिसपे नहीं बोले थे उसके लिए भी काम किया है। तो ये अपने आप में देखिए, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, और बहुत बार जो नहीं बोलती वो भी कर गुजरती है। तो ये तो हम लोगों की आज जितनी भी योजनाएं आज गांव में, देहातों में लोगों को मिल रहा है, वो सबकी सब योजना कांग्रेस पार्टी की देगी। भाजपा ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया इसमें। भाजपा कह रही है कि इस बार जसपुर की 3 सीटें वो जीत रही है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनके दावे हैं, उनके खोखले दावे हैं। उन्हीं से पूछे कि रोज बैठ के समीक्षाएं क्यों करते रहते अगर वो जीत रहे चुनाव। मेरा कहना ये था कि आपका क्या अनुमान है कि कांग्रेस की सरकार इस बार कितनी सीटें जीतकर बनने वाली है? कुछ अनुमान? हमारे नेतागण हैं, उन्होंने दावा किया 75 सीट, निश्चित तौर पर 75 सीट कांग्रेस ला रही है, और जशपुर की भी 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। मैं जनता के बीच गया, मुझे भी पता चला कि आपने बहुत से गरीबों को इलाज कराया है, बहुत से लोगों की मदद की है। क्या यह जो आपका इलाज कराने का, जो लोगों को दिलों को जीतने का तरीका था, वो काफी पसंद आया लोगों को? इस इलाज के दौर के लिए आप और क्या कुनकुरी विधानसभा में क्या करना चाहेंगे? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जैसे विशेषज्ञ चिकित्सक वगैरह जो यहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए, लगातार उपलब्ध कराए जाएंगे। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में जो मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट्स की सीट थी, वो लगभग 112-113 थी। जो अभी हमारे 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में 400
25 से ऊपर सीटें हो गई, तो निश्चित तौर पे नए विशेषज्ञ चिकित्सक तैयार हो रहे हैं, वो आएंगे और हम स्वास्थ्य सेवाओं को और वृद्धि करेंगे कि यहाँ से जो बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको रेफर किया जाता है, उनके बहुत से इलाज यहीं पर, जैसे दूधला जैसी जगह में भी यहाँ पे डिलीवरी केसेस में ऑपरेशन वगैरह होने लग गए हैं। तो चीज़ें हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, शिक्षा बढ़ी है, आपका कहना है रोजगार भी बढ़े हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव था, आपने बहुत ही दमदारी से लड़ा। मैंने देखा कई जगह पराठे खाते हुए, बहुत ही इंजॉय करते हुए आप चुनाव को इंजॉय कर रहे थे। क्या आपको हल्का सा भी डर लगा क्या मन में इस चुनाव में कहीं कुछ मतलब कि कुछ गलती हुई हो या कुछ ज्यादा मजेदार किस्से हुए हो? इस विधानसभा चुनाव में आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, हम लोगों ने 5 साल काम किया, 5 साल हम लोगों ने चुनाव की तैयारी की कि आने वाले समय किस तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कोई चीज़ नहीं थी, एक रूटीन हम लोगों का काम था, रूटीन प्रैक्टिस थी। और आने वाले समय में हम लोग निश्चित तौर से और आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात है और लोगों के इलाज की बातें हैं, तो ये हम लोग लगातार करते रहे हैं और ये इसमें 100% सुपर देने की लगातार हम लोगों ने कोशिश की है। जैसे ये मातृ शिशु हॉस्पिटल की स्वीकृति यहाँ की हो चुकी है, उसके साथ वो 50 बेडेड है, वो 100 बेडेड पहुँचने जा रहा है। तो हर काम में हम लोगों ने प्रगति, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसको हम लोगों ने छोड़ा है। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। सड़कें आप देखिए, 15 साल में सड़कों की हालत एकदम बदतर हो चली थी, अभी सारे नए सड़कें चकाचक हो चली। अब दूसरे विधानसभा से पूर्व विधानसभा में घुसेंगे तो आपको सड़कों का एकदम नया स्वरूप दिखेगा। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बढ़े हैं, आपका कहना है रोजगार भी बढ़े हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव था, आपने बहुत ही दमदारी से लड़ा। मैंने देखा कई जगह पराठे खाते हुए, बहुत ही इंजॉय करते हुए आप चुनाव को इंजॉय कर रहे थे। क्या आपको हल्का सा भी डर लगा क्या मन में इस चुनाव में कहीं कुछ मतलब कि कुछ गलती हुई हो या कुछ ज्यादा मजेदार किस्से हुए हो? इस विधानसभा चुनाव में आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, हम लोगों ने 5 साल काम किया, 5 साल हम लोगों ने चुनाव की तैयारी की कि आने वाले समय में किस तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कोई चीज़ नहीं थी, एक रूटीन हम लोगों का काम था, रूटीन प्रैक्टिस थी। और आने वाले समय में हम लोग निश्चित तौर से और आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बात है और लोगों के इलाज की बातें हैं, तो ये हम लोग लगातार करते रहे हैं और ये इसमें 100% सुपर देने की लगातार हम लोगों ने कोशिश की है। जैसे ये मातृ शिशु हॉस्पिटल की स्वीकृति यहाँ की हो चुकी है, उसके साथ वो 50 बेडेड है, वो 100 बेडेड पहुँचने जा रहा है। तो हर काम में हम लोगों ने प्रगति, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसको हम लोगों ने छोड़ा है। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। सड़कें आप देखिए, 15 साल में सड़कों की हालत एकदम बदतर हो चली थी, अभी सारे नए सड़कें चकाचक हो चली। अब दूसरे विधानसभा से पूर्व विधानसभा में घुसेंगे तो आपको सड़कों का एकदम नया स्वरूप दिखेगा। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत तरक्की की है। कृषि में हम लोग लगातार उन्नति कर रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज है, हार्टिकल्चर कॉलेज है और 60 उन्नत किस्म के बागान हम लोग तैयार करने जा रहे हैं ताकि उन्नत किस्म की खेती से लोगों को कैसे लाभ मिले, वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा जो महिला समूह के बीच में हम लोग आर्थिक विकास के काम कर रहे हैं, जैसे हमारे राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार करते आ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर हम लोग सफल होंगे। और जैसे पर्यटन के क्षेत्र है, जशपुर जिला बहुत खूबसूरत है, 18 सुपर वाटरफॉल्स है, तो उसमें उसके अलावा भी हम नए जो प्रयोग यहाँ पे हम लोगों ने किया एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, तो एक वो होगा जो पर्यटन को तो बढ़ाएगा, उसके अलावा रोजगार को भी बढ़ाएगा। हमारा जशपुर जिला वैसे बहुत खूबसूरत है, तो उसमें और खूबसूरती बढ़ते जाएगी जब हम इन सुविधाओं के साथ पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे कि राम मंदिर बनने वाला है और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार हमारे कुनकुरी विधानसभा या छत्तीसगढ़ के वृद्ध और वरिष्ठ जनों को क्या तीर्थ यात्राएं कराएंगी? ऐसा कुछ प्रोग्राम है आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल। तो पहले भी यहाँ से हमारे जो वरिष्ठ जन है वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर राम मंदिर का उस दिन लोकार्पण होगा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठान होगी, तो निश्चित तौर पे यहाँ बहुत से लोग जो जाना चाहेंगे उनको भेजा जाएगा। अच्छा, ये जो रामगमन पथ है, इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने कुछ प्रयास किए थे, क्या इसका कुछ लाभ हमारे रामगमन पथ का क्या जशपुर जिले के भी कुछ क्षेत्र आ रहे हैं क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल है। और हमारे तो जशपुर जिला
राम अनुगमन पथ का क्षेत्र है ही। आप ईस्ट टू वेस्ट चले जाइए, नॉर्थ टू साउथ चले जाइए, सब जगह भगवान राम जी के जो उस वक्त उन्होंने जब यहाँ पे निवास रहे हैं या जब यहाँ पे उनका रहना हुआ, उसके आपको सारे जो क्या बोलेंगे उसको, पद चिन्ह भी है, राम रेखा है, श्रृंगार घाट है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें, लक्ष्मण टोंगरी है, किलकिला वगैरह है, हमारा बूढ़ा पहाड़ है जी। ये सारी जगह उनके स्मृतियां हैं। तो इस स्मृतियों को अगर आप फिर से पुनः विधायक बन रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, जनता का जवाब है, तो क्या इन सब का विकास की ओर आपका ध्यान रहेगा? बिल्कुल, हम लोग उसमें लगातार प्रयासरत हैं और उस पर काम कर ही रहे हैं। और हमने जिसको टूरिज्म को लेकर के एक जो रूपरेखा हमने बनाई हुई है, उसमें उसका जिक्र हमने किया है, उसको हमें विकसित करना, आगे बढ़ाना। क्या इस बार किसानों का कर्जा फिर से माफ होगा? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस जो बोलती है करती है। पिछले बार किसानों का कर्ज माफ किया गया था, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो बिहान समूह की माताएं बहनें जो काम करी, जिन्होंने कर्ज लिया, उनके भी कर्ज माफी किया जाएगा। उसके गृह लक्ष्मी योजना की जो घोषणा हमारे कांग्रेस पार्टी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, वो पूरा किया जाएगा। लोग आपको, जब मैं देखता हूँ, आप बहुत ही शालीनता से ना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन कभी आप उनको कोई जवाब नहीं देते हैं। आपकी इतना सरलता से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपके बारे में गलत कमेंट्स, गलत प्रतिक्रिया देते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा प्रचार और उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है निश्चित तौर से, क्योंकि जहाँ इस टाइप की बातें होती हैं तो जो अच्छी चीजें उसकी भी चर्चाएं होती हैं, वाद विवाद होते हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक प्रचार का माध्यम वे खुद बनते हैं हम लोगों के लिए। तो आप उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल, दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं हमेशा। हमारे विपक्ष के साथी हैं और उनका अच्छा समर्थन हमें इस तरीके से मिलता है तो प्रचार तो मिलेगा। तो इस बार आपको जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।